आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेरे इश्क में मूवी को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मूवीज़ और वेब सीरीज़ का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है तेजस के एयरजेट फाइटर शंकर से, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर फ्लाइंग कर रहा होता है। दरअसल शंकर को इंडिया के बॉर्डर पर एक एरोप्लेन दिखाई दिया है जो कि चाइना का है और यह लोग दरअसल में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यह देखकर शंकर है जो बिना सोचे समझे आगे बढ़ता है और बिना कोई परमिशन लिए उन लोगों के पास भी पहुंच जाता है। लेकिन शंकर जो कर रहा था वो सब कुछ प्रोटोकॉल के एकदम खिलाफ था। लेकिन शंकर यहाँ अपने मिशन में कामयाब हुआ था क्योंकि उन लोगों ने जब शंकर को देखा तो वह पूरी तरह से डर गए थे। शंकर ने जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए था। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता और ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ था जब शंकर ने प्रोटोकॉल तोड़ा हो। दरअसल में शंकर जो वह अग्रेशन में आने के बाद कुछ भी कर सकता है और यही चीज़ सीनियर ऑफिसर्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वो शंकर से कहते हैं कि तुमने जो किया वो तुम्हारे नज़रिए से बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमारे नज़रिए से वो बिल्कुल गलत है। तुम्हें अपने अग्रेशन पर काबू करना होगा, वरना तुम्हें एयरफोर्स से निकाल दिया जाएगा और फिलहाल तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम आगे से कोई भी वार में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम आज के बाद एयरजेट के आसपास भी मत दिखाई देना। हालांकि हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन इस हालत में भी वो लोग शंकर का साथ नहीं ले सकते। इसलिए वो लोग काउंसलिंग का इंतजाम करते हैं और डिसिप्लिन कमेटी से जब तक उसे साइन नहीं मिल जाता तब तक शंकर एयरजेट से पूरी तरह से दूर रहेगा। दूसरी तरफ हमें मुक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक और सिगरेट वगैरह पीती रहती है। उसकी हालत को देखकर साफ पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और डिप्रेशन में है और पता नहीं वह ऐसा क्यों कर रही है। हमें यह भी मालूम नहीं होता है कि दरअसल में मुक्ति जो है वो काउंसलिंग कमेटी की हेड भी है। उसके पास शंकर का केस आता है। काउंसलिंग कमेटी के हेड होने की वजह से अब यहाँ मुक्ति डिसाइड करती है कि इस केस को वही हैंडल करेगी और वही ले जाएगी। जब शंकर की फाइल मुक्ति के पास आई थी तो मुक्ति के हाथ से वो फाइल छूट कर गिर जाती है क्योंकि उसे इतना खतरनाक सदमा लगा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शंकर को बहुत अच्छे से जानती थी। फाइनली मुक्ति जो है वह ले पहुंच जाती है और वहां जाकर वह शंकर से मिलती है। लेकिन जब शंकर यहाँ मुक्ति को पहली बार देखता है तो वह उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। यह एक ऐसा मोमेंट था जब दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू साफ साफ नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शंकर और मुक्ति के बीच पास्ट में कुछ न कुछ उनके बीच कनेक्शन तो था। तो कहानी जो है वह पास्ट में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं मुक्ति जो कि कॉलेज में एक ह्यूमन बिहेवियर के अग्रेशन को किस तरह से काबू किया जाए उस पर थीसिस लिख रही होती है। वो इस थीसिस के बारे में प्रिंसिपल को भी बताती है और इस पर सॉलिड स्पीच भी देती है। अगर प्रिंसिपल ने इस थीसिस पर साइन कर दिया तो मुक्ति की यह थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। सबको उसकी बातें बहुत पसंद आई थी कि ह्यूमन बिहेवियर के अग्रेशन को काबू किया जा सकता है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है शंकर नाम के बंदे की, जो कि कॉलेज में एक बंदे को बहुत ही बुरी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है। जिस असेंबली में मुक्ति स्पीच दे रही थी वहां पर भी शंकर आ जाता है और वह उसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो चुके थे क्योंकि असेंबली में अग्रेशन को काबू करने की बात चल रही होती है, तो दूसरी तरफ वायलेंस से भरा झगड़ा हो रहा होता है। तभी यहाँ पर मुक्ति आती है और वो यहाँ पर हाथ उठा देती है शंकर के ऊपर, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। लेकिन शंकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठाए तो फिर किसी के चेहरे पर तो जरूर पड़ना चाहिए। शंकर उस थप्पड़ को अपने मुंह पर ले लेता है और तुरंत यहाँ से चला जाता है। एक्चुअली में चला नहीं जाता, यहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसलिए वह लोग उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। यह देखकर मुक्ति पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि असेंबली में जो कुछ भी हुआ था वह बहुत ही अजीब था। यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी मौजूद थे और वह मुक्ति से कहते हैं कि थीसिस तो बहुत अच्छी है, थ्योरी भी काफी कमाल की है, लेकिन मुझे ना प्रैक्टिकल की जरूरत है। तो अगर तुमने इस बंदे को सुधार दिया तो मैं साइन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल को भी तो बहुत अच्छे से मालूम है कि शंकर जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन यह बात मुक्ति को थोड़ी ना मालूम है। तो अब शंकर को उसके दोस्त वेद के साथ जेल हो जाती है और यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि शंकर का जेल में आना जाना तो लगा ही रहता है। हर बार उसके पिता शेखर जो है वो उसे छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन इस बार वह उसे नहीं छुड़ाते क्योंकि वह चाहते हैं कि शंकर जो है वह कुछ दिन जेल में ही रहे ताकि वह कुछ सीख सके। शंकर के पिता कोर्ट के बाहर नोटरी का काम करते हैं, तो यहाँ पर वह लोग जेल में ही रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुक्ति आ जाती है। मुक्ति यहाँ पुलिस वालों से बात कर रही होती है और यहाँ वेद और शंकर को छुड़वाती है, लेकिन शंकर समझ चुका होता है कि मुक्ति कुछ न कुछ चाहिए। जेल से छुड़ाने के बाद अब मुक्ति यहाँ शंकर से कुछ बातें करना चाहती है। मुक्ति यहाँ शंकर से कहती है कि तुम्हें तो अपनी वायलेंस को थोड़ा दूर करना होगा, तुम्हें थोड़ा सुधारना होगा, क्योंकि अगर तुम सुधर गए ना तो मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो शंकर कहता है कि क्या शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहेंगे? यह सुनकर यह मुक्ति हैरान हो जाती है कि आखिरकार यह बंदा बोलना क्या चाहता है। शंकर कहता है कि ना तो तुम मेरी पत्नी हो और न ही तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इतना बोलकर शंकर मुक्ति को घर भेज देता है और अगले दिन फिर वही नाटक। आज वैलेंटाइन डे है और हमारा शंकर जो है वो सारे कपल के ऊपर रॉकेट छोड़ रहा होता है और मुक्ति यह सब देख रही होती है। अब वो शंकर को रोकने की पूरी कोशिश करती है क्योंकि अगर उसने शंकर को रोक लिया तो उसकी सारी थीसिस कंप्लीट हो जाएगी। वो शंकर के पास जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम यह सब क्यों कर रहे हो? शंकर बताता है कि मेरे न कुछ दोस्त हैं, आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी लड़की भी नहीं है जो हमारे कंधे पर सर रखकर कोई कह सके कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब मुक्ति कहती है कि मुझे ना अपना काम पूरा करना है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ।
तब शंकर के कंधे पर सर रखती है और कहती है कि यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। तब शंकर कहता है कि एक अच्छे भले इंसान की क्यों जिंदगी बर्बाद करी हो? अगर मैं प्यार में पड़ गया ना तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। यह सुनकर मुक्ति कहती है कि देखो यार, मैं तो थीसिस के लिए कर रही हूँ, काम के लिए कर रही हूँ। अगर तुम्हें प्यार करना है तो तुम कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साइड में तो 1% भी चांस नहीं है। और मुक्ति तो यहाँ पर शंकर को गंदी नाली का कीड़ा कहती है। यह सुनकर यहाँ पर शंकर कहता है कि चलो ट्राई कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, क्या पता तुम्हारा गंदा नाली में ही दिल लग जाए। तब शंकर और मुक्ति एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मुक्ति तो अपना काम कर रही होती है और कहीं ना कहीं वह शंकर को सुधारने की काफी कोशिश कर रही है, ताकि वह उसे एक अच्छा इंसान बना सके, वह अग्रेशन न दिखाए और वायलेंस भी ना करे, जिससे कि उसकी थीसिस कंप्लीट हो जाए और वह यहाँ से चली जाएगी। लेकिन शंकर का सुधरना शायद इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो इंसान बहुत ही अलग है। लेकिन शंकर को सुधारने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं, पता भी नहीं लगता। लेकिन बहुत दिन हो चुके होते हैं, उनके बीच में कुछ न कुछ बढ़ रहा होता है। इसलिए शंकर मुक्ति से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, उसे बहुत फन चाहिए। मुक्ति कहती है कि अगर वायलेंस नहीं दिखाओगे और अग्रेशन भी नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पूरा फन दूंगी। और जब एक जगह झगड़ा हो रहा था तो प्रिंसिपल के सामने यहाँ पर शंकर ने उस बंदे को, लेकिन शंकर तो यह सब कुछ फन के लिए कर रहा था। और अब क्योंकि उसने वादा कंप्लीट किया है, इसलिए वो लोग एक रूम में चले जाते हैं और वहां जाते ही मुक्ति जो है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे फन करने के लिए कहती है। लेकिन जब दोनों कमरे में थे तो शंकर बहुत डर जाता है, उसे घबराहट होने लगती है। तब भी वह मुक्ति के पास गया और उससे कहा कि तुमने तो अपने काम के चक्कर में सारे कपड़े उतार लिए, लेकिन मैं प्यार में अपने कपड़े कैसे उतारूं? इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं मुक्ति भी उससे इंप्रेस होने लगी थी। अब कुछ दिनों के बाद जब वह मिले तो शंकर मुक्ति से कहता है कि उसकी माँ का नाम कावेरी था। जब वह 10 साल का था, जब वह स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसकी माँ जलती आग में से एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी आग में उसकी माँ जो है वह जलकर मर गई। मेरे पिता ने और मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। तब से ही मेरे शरीर का हर अंग जलता है, वो अंग जो अंदर भरी हुई है और बाहर निकलती है। इसी वजह से मेरा वायलेंस बाहर निकलता है, अग्रेशन बाहर निकलता है। लेकिन जब तुम छूती हो ना तो मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी मैं तुम्हारे साथ कंट्रोल में रहूंगा। और यहाँ पर शंकर उसे बता देता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। कि तभी पीछे से एक बंदा आवाज है जिसका नाम अबीर होता है, और फिर उसे देखते हुए मुक्ति जो कहता है वह शंकर के साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है। और फिर उसे देखते हुए मुक्ति जो है वह शंकर का साथ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ी हुई चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। और शंकर यह सब कुछ दूर से देख रहा होता है। वो देखकर समझ गया था कि कहीं ना कहीं यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 मिनट पहले से ही उसने प्रपोज किया था, जिस वजह से वह बहुत सारी शराब पी लेता है। और उसके दोस्त के द्वारा शंकर को मालूम चलता है कि मुक्ति और अबीर जो है वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे दोस्त थे और वह चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाए। यह बातें जब शंकर को मालूम चलती है तो पूरी तरह से बौखला जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। जब उसे मालूम चलता है कि मुक्ति और अबीर जो है वह एक बार में गए हैं तो शंकर जो है वह तुरंत उस बार में पहुंच जाता है जहां पर मुक्ति की और अबीर बैठे हुए थे। उस समय मुक्ति और अबीर शंकर की ही बातें कर रहे थे। मुक्ति कहती है कि मैंने हाल ही में अपनी थीसिस को कंप्लीट कर लिया है और उसमें मैंने शंकर नाम के एक बंदे की मदद ली है। मैंने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और आगे भी वह बहुत बदलेगा। लेकिन मुक्ति को नहीं पता होता है कि यहाँ एक सैलाब आने वाला है। शंकर यहाँ पर एक पेट्रोल की बोतल लेकर आता है और अबीर के ऊपर डालता है और खुद के ऊपर भी डालता है। यह देखकर मुक्ति हैरान हो जाती है। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मैं हाल ही में अच्छा बना हूँ, तुम पहले से अच्छे थे और मेरा कोई भी मन नहीं है कि अब मैं यहाँ अच्छा रहूँ, इसलिए अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। शंकर यहाँ मुक्ति और अभी को बहुत ही बुरी तरह से डरा कर आता है। यह देखने के बाद मुक्ति के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती, लेकिन इसके बावजूद मुक्ति जो है वह शंकर के घर जाती है, जहाँ पर कि शंकर के पिताजी और वेद बैठे हुए थे। यहाँ मुक्ति शंकर से कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वह बोल नहीं पा रही थी, बहुत अटक रही थी। लेकिन यहाँ पर वो यह कह देती है कि कल मेरे पिताजी से बात करने आ जाना। और यह सुनने के बाद शंकर को ऐसा लगता है कि लाइन क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से वह बहुत डांस करने लगता है। शंकर के पिता और वेद बहुत सारी शॉपिंग भी करने लगते हैं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन यह उनकी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि शंकर जब मुक्ति के घर पहुंचता है तो मालूम चलता है कि मुक्ति के पिता जो है वह आईएएस हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और यहाँ पर जब उनसे मुलाकात होती है तो मुक्ति के पिता ने शंकर की औकात बता दी। मुक्ति के पिता ने शंकर से कहा कि तुम कमाते कितने हो? तुम्हारे पिता के बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि वह नौकरी किया करते हैं। तू हमारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। तू मुक्ति से प्यार करता है, लेकिन शादी तो बराबरी वालों में होती है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ यूपीएससी को क्लियर करने के बाद। अगर तुझे भी यहाँ तक पहुँचना है और मुक्ति से शादी करनी है तो तुझे भी यूपीएससी क्लियर करना होगा। और मैं इसे थोड़ा आसान भी बना देता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए यूपीएससी क्लियर करना होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। लेकिन तेरे पास एक ऑफर है, तुझे सिर्फ प्री ही पास करना है। अगर तूने उसे पास कर लिया तो मैं तेरी शादी मुक्ति से करा दूंगा। तब शंकर मुक्ति से कहता है कि यूपीएससी का फॉर्म कहाँ मिलता है? मुझे नहीं मालूम, इसकी बुक कहाँ मिलती है ये? अब मैं कॉल भी करूंगा तब मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। तब तक मैं तुम्हें शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो मेरा कॉल उठा लेना।
इतना बोलने के बाद शंकर जो है वह यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले शंकर जाता है तो अपने पिता के पास और उन्हें बताता है कि यूपीएससी की पढ़ाई करने वाला है, उसे पास करेगा। तब शंकर के पिता शंकर से यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। शंकर बताता है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी कॉलेज। यह सुनकर शंकर के पिता हैरान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि रहने दे, तू यह मत कर। लेकिन शंकर प्यार में कुछ भी कर सकता है। पहला अटेम्प्ट देता है जिसमें वह बहुत बुरी तरह से फेल हो जाता है। दूसरी बार उसने बहुत ही अच्छी मेहनत की, लेकिन इस बार भी वह फेल हो चुका था। पर तीसरी बार उसने मेहनत के साथ स्मार्ट तरीके से स्टडी की, जिस वजह से वह पास हो जाता है। यह देखने के बाद तो वह तुरंत ही अपने पिता के पास चला जाता है और उनके सामने वह बहुत डांस करता है। अब क्योंकि उसने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया था, अब उसे तो अपनी मुक्ति के पास जाना है और उसने शादी करनी है, इसलिए वह बहुत तैयार होकर तुरंत पहुंच जाते हैं मुक्ति के घर। लेकिन सोचा था वैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुक्ति तो किसी और को पसंद करने लगी थी। और आज वह जसमीत नाम के बंदे का अनाउंसमेंट करती है कि वह यूएस गई थी और वहां उसने जसमीत को पसंद कर लिया। शंकर ने मुक्ति के पास आंखों के सामने कॉल किया, लेकिन मुक्ति ने वो कॉल रिसीव नहीं किया। फिर शंकर यहाँ शादी के अनाउंसमेंट की ऐसी की तैसी कर देता है और पूरे फंक्शन में आग लगा देता है। यह देखकर मुक्ति बहुत ही डर जाती है। शंकर उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि सीधे सीधे इंसान को मत बिगाड़ो, अगर मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। मुक्ति का वो बंदा जसमीत जो बहुत दूर खड़ा होकर देख रहा होता है, वह कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद मुक्ति शंकर को छत पर ले जाती है, वह उसे समझाती है, पर शंकर कहता है कि तेरे प्यार के चक्कर में ही मैंने यूपीएससी क्लियर की है और मैंने तेरे प्यार के लिए सब कुछ किया है। लेकिन और मुक्ति उससे कहती है कि तूने प्री क्लियर कर लिया है, मेंस और इंटरव्यू बचा है, थोड़ी मेहनत कर लेगा तो तू कुछ न कुछ बन जाएगा। अगर तेरी पुलिस कंप्लेंट हो जाती है उसके बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर शंकर उससे कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे यूपीएससी से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुझसे मतलब है। लेकिन मुक्ति को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। मुक्ति यहाँ शंकर के साफ साफ कह देती है कि उससे प्यार नहीं करती। यह सुनने के बाद शंकर हैरान था, वह बहुत परेशान हो चुका और यहाँ से चुपचाप चले जाने लगता है। बाहर बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई थी जो कि शंकर के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही शंकर वहां पहुंचा तो उन लोगों ने शंकर को बहुत सी बुरी तरह से पीटा और उसे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए मुक्ति को बहुत बुरा लग रहा था। वो जसमीत से कह रही थी कि इंसान मुझे पागल कर देगा, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी, वरना यहाँ इंसान सब कुछ बिगाड़ कर रख देगा। क्योंकि मैं ऐसे इंसान को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब यह अपनी बंदी को शादी की जोड़ी में देख लेता है तो यह निकल जाते हैं, यह सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं जो शायद कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर के पिताजी जो हैं वह यहाँ मुक्ति के पिता के पास जाते हैं। वो इनके पैरों में गिरते हैं और शंकर को जेल से रिहा करने की बात करने लगते हैं। लेकिन मुक्ति के पिता नहीं मार रहे होते हैं। मुक्ति के पिता कहते हैं कि यहाँ पर हर इंसान के पैर झुककर माफी मांगने के लिए कहते हैं। शंकर के पिता यह भी करने के लिए मान जाते हैं और उस सबके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं, जिसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है और फिर शंकर के पिता शंकर को अपने साथ ले जाते हैं। शंकर की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि पुलिस वालों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था। जब शंकर और उसके पिताजी स्कूटर से घर जा रहे थे तब शंकर के पिताजी कहते हैं कि जब तू छोटा था ना तब तुझे एरोप्लेन में बैठने का बहुत शौक था, तुझे रफ्तार पसंद थी, मैंने सोचा कि मैं किसी दिन तुझे एरोप्लेन में जरूर बिठा लूंगा। जब इतनी सारी बातें शंकर के पिता उससे कह रहे होते हैं तभी अचानक से उनका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से शंकर के पिताजी को बहुत गहरी चोट लगती है और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर शंकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने पिता को घाट ले जाता है, वहाँ उनका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। जब शंकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पंडित जी आते हैं और इन पंडित जी को सभी लोग जानते हैं। यह पंडित रांझना फिल्म का कुंदन का दोस्त होता है। पंडित जी यहाँ पर शंकर को देखते हुए कहते हैं कि यह सारे टूटे हुए आशिक एक जैसे ही क्यों लगते हैं, क्योंकि शंकर भी तो बिल्कुल कुंदन जैसा दिखता है। पंडित यहाँ पर शंकर से कहता है कि तू तो मर गया है, तेरी मुक्ति तुझे नहीं मिल पाएगी, न तुझे मरकर चैन आएगा और न ही जिंदा रहकर। शंकर यहाँ पर पंडित से कहता है कि मुझे इन सब से बाहर निकाल दो, बस वह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तो पंडित उनसे कहता है कि जो मुक्ति तुझे चाहिए वह मुक्ति तुझे मरकर भी नहीं मिलेगी। अपने अंदर के इंसान को मरने मत देना, उसे बाहर ला और ऐसा सैलाब ला कि मुक्ति तेरे पास आ जाए। और अगर तू मर गया तो बनारस है ही तेरे अंतिम संस्कार करने के लिए। जिसके बाद अगले ही दिन हम देखते हैं कि शंकर जो वह मुक्ति के घर पहुंच जाता है जहाँ मुक्ति की हल्दी चल रही होती है। सभी के सामने जब वह पहुंचा और उसके हाथ में एक छोटी सी कैन भी थी, सभी को ऐसा लग रहा था कि इस कैन में जरूर एसिड होगा, लेकिन जब वह उसके ऊपर डाला तो वह एक पानी था। और यह शंकर उसे कहता है कि तू एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, पुराने पाप तो धो लेती। वह बताता है कि अपने पिता का अंतिम संस्कार करने गया था, वह वहां से गंगा जल लेकर आया है और इसी से वह तेरे पाप धोना चाहता है। इसी के साथ वह उसे एक बद्दुआ भी देता है कि शंकर करे कि तेरा भी एक बेटा हो, ताकि तुझे भी मालूम चले कि जो आशिकी में मर जाते हैं वह भी किसी के बेटे होते हैं। इतना बोलने के बाद शंकर यहाँ से चला जाता है और फिर वह उसे कभी दिखाई नहीं देता है। एक बार तो शंकर ने खुद को गोली मारने की भी कोशिश की। जब वह खुद को गोली मारने वाला था कि तभी आसमान में एक एरोप्लेन जाते हुए दिखा देता है। उसी को देखकर उसे अपना आगे का रास्ता दिखाई देता है। वह एयरफोर्स की तैयारी करने लग जाता है और एकेडमी में उसने खूब मेहनत की। वो अपने अंदर की आग और अपने अग्रेसन को बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल कर रहा था। जिसके बाद कहानी जो है वह प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मुक्ति जो है वह शंकर से मिलना चाहती है। शंकर को यहाँ मुक्ति का साइन चाहिए होता है क्योंकि वह काउंसलिंग कमेटी की हेड होती है, लेकिन मुक्ति अपना साइन उसे नहीं दे सकती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर मैंने साइन कर दिया तो यह बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, लेकिन इस ब्लास्ट में मुक्ति को कुछ नहीं होता है क्योंकि शंकर ने उसे बचा लिया था।
पर हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब मुक्ति की शादी हो रहती है, उसके दिमाग में बस सिर्फ़ और सिर्फ़ शंकर चलने लगा था। वह जसमीत से कहती है कि यह शादी करना तो चाहती है, लेकिन हर जगह उसे शंकर ही दिखाई दे रहा है और 7 फेरे लेते वक़्त वो यहाँ चली जाती है और फिर तो उसने हर जगह शंकर ढूँढने की कोशिश की, लेकिन शंकर उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। फिर वह पूरी तरह से कबीर सिंह बन जाती है, बेवड़ी बन जाती है, शराब हमेशा पीने लगती है, सिगरेट पीते हुए वह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, पूरी तरह से अल्कोहलिक हो चुकी थी, लेकिन शंकर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसने उसे खोजने की बहुत कोशिश की थी। अब प्रेज़ेंट में हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। शंकर को किसी भी हालत में एयरजेट में बैठना था और अपने देश की रक्षा करनी थी, लेकिन तब यह पॉसिबल नहीं हो सकता था। मुक्ति काउंसलिंग कमेटी के उस पर्चे पर साइन देते हुए सीनियर्स ऑफिसर्स को भी मालूम चल चुका था कि वो मुक्ति और उसके बीच में ज़रूर कुछ न कुछ है, क्योंकि वह 9 महीने प्रेग्नेंट है और वह यहाँ पर क्या कर रही है? वह सीनियर ऑफिसर से कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अपना बेस्ट पायलट चाहिए, इसलिए तू उस बंदी के साइन लेकर आ। तो शंकर एक बार फिर से मुक्ति से मिलने चला जाता है। मुक्ति यहाँ पर शंकर को सब कुछ बता देती है कि आखिरकार पास्ट में क्या हुआ है, उसकी उसकी शादी किस तरह से टूट गई थी और फिर बाद में बन गई थी। उसने शंकर को ढूँढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन शंकर उसे नहीं मिला। इसके बाद उसने जस्मीत से शादी की, क्योंकि उसे तो सिर्फ़ बेटा चाहिए था और उसके पिता को शादी करवानी थी, लेकिन तेरे चले जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। उसने अपने आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसने लिवर अब सिरोसिस है, हर जगह से खून निकलता है, उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पेट से लड़का आने वाला है, उस बच्चे का ख़्याल तू रखे। शंकर कहता है कि उसका ख़्याल मैं क्यों रखूँगा? उसका पिता जो है, यहाँ पर मुक्ति कहती है कि वह आइनेस विक्रांत है और वह यहाँ की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद वह यहाँ बचकर नहीं आ पाएगा। मुक्ति शंकर से कहती है कि अगर तू मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत महीनों से करती आ रही हूँ और यह कम नहीं हो पा रहा है। यह सुनकर शंकर यह खूब हँसने लगता है और कहता है कि मुझे ना प्यार-व्यार से अब भरोसा उठ चुका है, मुझे अब बस जंग लड़ना है। लेकिन मुक्ति कहती है कि अगर तू उड़ेगा तो तू कभी वापिस नहीं आएगा, फिर इस बच्चे को कौन पालेगा? क्योंकि मैं तो इस दुनिया में नहीं रहने वाली हूँ। शंकर कहता है कि महादेव की कसम तेरा बच्चा अकेला नहीं पलेगा, तू बस साइन कर सब कुछ ठीक कर दूँगा और फिर मुक्ति साइन कर देती है और शंकर जो है वह तेजस लेकर निकल पड़ता है। वह बहुत सारे एनिमी को बहुत बुरी तरह से मार गिराता है और बिना डरे आगे बढ़ता चला जाता है। जाते-जाते शंकर ने मुक्ति से यह भी कहा था कि अगर मैं नहीं लौटा तो इसका बाप लौटेगा और मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा। अभी प्यार पूरा हुआ ही कहाँ है, जो जब लड़का बड़ा होगा ना तो उसकी शक्ल ज़रूर मेरे जैसी नहीं होगी, लेकिन उसकी नस्ल मेरे जैसी होगी। एक आखिरी सिप बची थी और इस आखिरी सिप को शंकर को उड़ाना था, लेकिन इसके बदले में उसकी खुद की जान जाना एकदम तय था। वह यहाँ पर जसमीत की जान बचा लेता है और खुद की जान दे देता है। आखिर में हम देखते हैं कि शंकर और मुक्ति दोनों ही मर जाते हैं। उनका प्यार एक बार फिर से अधूरा रह जाता है और वहाँ बनारस में पंडित जो है वह यहाँ पर अंतिम संस्कार कर देता है और इसी के साथ यह फ़िल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।